नमस्कार मित्रों, कैसे हो। आज बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं अपन। आज का टॉपिक डायरेक्शन का रहेगा। डायरेक्शन टेस्ट करेंगे, दिशा परीक्षण। तो चलिए कक्षा को स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको स्टार्ट करने से पहले अपन को छोटी थोड़ी 3-4 बातों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले है कि अपन को दिशाएं का ज्ञान होगा, तभी ये टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा। दिशाएं अपन को मालूम है, पर्टिकुलर दिशाएं 4 होती है। उसमें भी आप मैप देखते हैं तो ऊपर वाली दिशा उत्तर, नीचे वाली दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब इसमें भी 4 दिशाएं पर्टिकुलर हैं। यदि इन दिशाओं को 45-45 डिग्री के कोण पर और बनाया जाए तो एक मैप और बन जाता है आपके। वो कैसा मैप रहेगा देखना। ये है जब इन दोनों दिशाओं के बीच में 45 डिग्री का कोण बनाकर अपन एक दिशा बनाते हैं तो इन दोनों की दिशाओं मिलकर और किसका निर्माण कर लेगी, उत्तर पूर्व का। ये दोनों दिशाएं निर्माण कर लेगी दक्षिण पूर्व का। ये दोनों दिशाएं मिलकर कर लेगी दक्षिण पश्चिम का। और ये दोनों दिशाएं मिलकर निर्माण करेगी उत्तर पश्चिम का। तो अपन कह सकते हैं कि 4 ये दिशाएं, 4 45-45 डिग्री की दिशाएं 8, और आकाश और पताल 2 दिशाएं इसको जोड़ दिया जाए तो टोटल दिशाएं हो जाती हैं 10। उसमें भी पर्टिकुलर 4 दिशाएं हैं आपके। ये आपके 2 मैप हैं। अब 2 मैप और बनेंगे, उसको कैसे ध्यान रखना है अगले मैप में अपन देखते हैं किस प्रकार। अब अपन समझ गए हैं कि राजस्थानी के अंदर भी कभी प्रश्न पुटअप कर ले, मारवाड़ी के अंदर, तो भी इन दिशाओं का ध्यान होना चाहिए। यानी कि इसको मारवाड़ी के अंदर उत्तर को यानी कि उत्तरादा और दक्षिण यानी कि दिक्णादा और पूर्व यानी कि उदय, पूर्व होना, सूर्य का उदय होना यानी कि पश्चिम पूर्व। इस दिशाओं को अपन मारवाड़ी के अंदर अस्त होना यानी कि आथुणा और उदय होना यानी कि अगुणा। और अस्त को मारवाड़ी में कहते हैं आंथना यानी कि आथुणा। तो इनकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए थोड़ी बहुत। अब इन दिशाओं में भी रीजनिंग के अंदर इन 4 दिशाओं के जो 45-45 डिग्री के कोण बनते हैं उसको भी एक मैप से समझते हैं, उसको भी अलग से नाम देते हैं। क्या रहेगा देखना। अब मान लीजिए ये 4 दिशाएं हैं, 45-45 डिग्री के कोण पर बनी है। तो आपके कई प्रश्न इस प्रकार पुटअप हो चुके हैं। जब उत्तर पश्चिम के जगह इसको दूसरा नाम देते हैं वायु कोण की दिशा, वायु कोण। ये होगा उत्तर और पश्चिम के मध्य, उस कोण को क्या कहेंगे, वायु कोण कहेंगे। और इस कोण के मध्य होगा तो उसको कहेंगे ईशान कोण, ईशान कोण। और इनके मध्य होगा तो इसे कहेंगे अग्नि कोण, अग्नि कोण। और इनके मध्य की दिशा को कहेंगे नितृत्य कोण, नितृत्य कोण। कई दफे प्रश्न इस प्रकार पुटअप हो चुका है कि कोई राम नाम का लड़का है, वो अपने निश्चित स्थान से वायु कोण में 3 किमी चलकर बाएं दाएं मुड़ता है तो वायु कोण का मीन होता है कि उत्तर पश्चिम दिशा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये तो अपन के क्या थे, मैप थे। अब इसमें एक और मैप डायग्राम का बनेगा। पहले इस चीज को समझ लिया है। अब इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान में रखना, वो क्या है देखना। अगली चीज में अपन को ये ध्यान में रखना होगा कि यदि मान लीजिए ये कोई किसी पर्टिकुलर स्थान पर कोई राम नाम का लड़का उत्तर दिशा में खड़ा है, ये राम नाम का कोई लड़का, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये उत्तर दिशा में है। तो अब मान लीजिए उत्तर दिशा में इस प्रकार मुंह करके खड़ा है तो आपको ध्यान रखना है बाया दाया। प्रश्न में इस प्रकार आगे समस्यात्मक प्रश्न आएंगे, उसमें कहेगा
कि राम उत्तर दिशा में देख रहा है, यदि वो अपने से बाएं ओर मुड़े, तो ध्यान रखना बायां इस प्रकार का और दायां इस प्रकार का। अपन सरलीकरण के लिए याद भी रख सकते हैं अपन के हाथों के द्वारा। ये B4 बायां, बी का संकेत हो रहा है वर्णमाला का, ये B4 बायां होता है इस प्रकार, ये बायां। ये D4 दायां, वर्णमाला का संकेत हो रहा है D का, यानी कि अपन याद करने के लिए ये दायां हो गया। अब इसमें ध्यान रखना है, यदि कोई आदमी इस प्रकार उत्तर दिशा में देख रहा है और उसको बाएं ओर मोड़ना है तो इस ओर मोड़ना है, और हमेशा बायां दायां पर्टिकुलर पूरे 90 डिग्री के कोण से मुड़ता है, 90 डिग्री के कोण से। यदि ये उत्तर दिशा में देख रहा है और एक बार बाएं मुड़े तो अब उसकी दिशा आ जाएगी कौन सी, पश्चिम दिशा आ जाएगी। तो कभी भी आपको बायां दायां मोड़ना है तो हमेशा उसको 90 डिग्री के कोण पर मोड़ना चाहिए। अब बायां की जगह रीजनिंग में इसको अन्य नाम से भी वामावर्त, वामावर्त, तो भी आपको इसी दिशा में मोड़ना है वामावर्त। और वामावर्त को यानी कि इंग्लिश में एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी हमेशा क्लॉकवाइज घूमती है और ये दिशाएं उल्टी है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। और इसके अंदर दायां को अपन दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, और ये इस प्रकार घूमने की क्रिया है, घड़ी की दिशा में है, क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा। इस प्रकार किसी आदमी को घुमाना है तो बाएं दाएं हमेशा कितने कितने 90 डिग्री के कोण पर घुमाना पड़ेगा आपको। अब अपन प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दिशा परीक्षण का चाहे कैसा भी क्वेश्चन है, मात्र 3 पॉइंटों पर आधारित है, कोई भी सवाल होगा। वहां से अपन स्टार्ट करते हैं, कैसे सवाल रहने वाले हैं उसको देखना। इस चेकरबोर्ड को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लेना। अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न का रूप। प्रश्न में एक समझा देता हूं किस प्रकार पूछेगा आपको। मान लीजिए क्वेश्चन का रूप इस प्रकार रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि राम उत्तर दिशा में देख रहा है और वो अपने से एक बार बाएं मुड़कर, एक बार दाएं मुड़े तो वो अब किस दिशा में देखेगा। वेरी इंपोर्टेंट, यहां से जानकारी स्टार्ट होती है। इस प्रकार के मात्र 3 पॉइंट हैं जो आपके सभी प्रश्नों को सोल्व करने में बेहद कारगर साबित होंगे। अब ऐसा प्रश्न आ जाए तो समझना, फर्स्ट पॉइंट क्या कहेगा। नियम नंबर 1 में मान लीजिए इस प्रकार कोई भी किसी व्यक्ति को उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा करता हूं, मान लीजिए यही प्रश्न है। अब अपन कह सकते हैं एक बार बाएं, ये आदमी बाएं मुड़ा और यहां आया और वापिस, अब इसका बायां इस साइड है और दायां की साइड है ऊपर की ओर है, ये वापिस इस जगह गया है तो इसकी दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो यहां पर पहला पॉइंट अपन को क्या मिला है, यदि कोई व्यक्ति वन लेफ्ट यानी एक बार बाएं और एक बार दाएं देखे राइट, तो उसकी दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां पर वेरी पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आ जाता है, कैसे प्रश्नों को सोल्व करना है। अब मान लीजिए ये वन लेफ्ट है, वन लेफ्ट से वन राइट काटेगा तो कुछ भी अंतर नहीं होगा दिशाओं में, तो अपन कहेंगे किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं है। अब यही प्रश्न कैसे इंपॉर्टेंट साबित होगा, यदि यहां पर तो एक का है, यदि इसको बढ़ा दिया जाए और अपन के कर दिया, यदि राम उत्तर दिशा में देख रहा है और वो अपने से 11 बार बाएं मुड़कर 10 बार दाएं मुड़े
तो वो अब किस दिशा में देखेगा। तो अपन सीधा डायरेक्ट प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है ये उत्तर दिशा में देख रहा है और आप 11 बार इसको घुमाएं फिर 10 बार राइट की ओर घुमाएं, नहीं। प्रश्न ने कहा है 11 किसके हैं लेफ्ट के और बराबर 10 किसके हैं राइट के। जब इसमें काटा तो अपन के क्या बचा, 1 लेफ्ट। 1 लेफ्ट जो शेष बचा है उसी को आप उसी दिशा से घुमा दीजिए जो प्रारंभ में देख रहा है। प्रारंभ में काम पर देख रहा था उत्तर में, अब रिजल्ट में क्या बचा, 1 लेफ्ट। आप इसको 1 लेफ्ट में घुमाते ही ये दिशा कौन सी आ जाती है, पश्चिम दिशा आ जाती है। तो इस प्रकार के कुछ नियम रहने वाले हैं। उसमें फर्स्ट नियम अपन का है, यदि 1 लेफ्ट या 1 राइट का आपको संकेत करे तो बराबर कोई भी दिशा में परिवर्तन नहीं होता है। तो पहला पॉइंट का ये पहला प्रश्न था। सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या है। सेकंड पॉइंट में आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट में था नियम नंबर फर्स्ट। नियम फर्स्ट में था 1 लेफ्ट या 1 राइट घूमे तो उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेकंड पॉइंट रहेगा, सेकंड पॉइंट में समझा देता हूं, देखना। यदि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में देख रहा है और यदि आपको कह दिया उसको 2 बार लेफ्ट घुमाइए, 2 बार लेफ्ट यानी 1 लेफ्ट यहां और सेकंड लेफ्ट में यहां पर आ जाएगा किस दिशा में, दक्षिण दिशा। प्रारंभिक दिशा के ये कौन सी दिशा आ गई है, विपरीत दिशा। और अब इसको वापस कह दिया कि इसी दिशा से वापस घुमाइए। यदि कोई व्यक्ति अपने से 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट घूमे तो उसकी दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यदि यहां पर लगा दिया, यदि 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट घुमाए तो वो अपनी प्रारंभ दिशा के क्या हो जाएगा, प्रारंभ दिशा के विपरीत हो जाएगा। ये प्रश्न कह रहा है या तो व्यक्ति को 2 बार लेफ्ट घुमाओ या 2 बार क्या घुमाओ, राइट, तो वो अपनी प्रारंभिक दिशा के क्या हो जाता है, विपरीत दिशा में हो जाता है। दूसरे पॉइंट का प्रश्न किस प्रकार का रहेगा उसको देखते हैं अपन। दूसरे पॉइंट का प्रश्न इस प्रकार मान लीजिए पूछ लिया, यदि कोई व्यक्ति वायु कोण में देख रहा है और वो अपने से 12 बार बाएं मुड़कर 10 बार दाएं मुड़े तो अब वो किस दिशा को अंकित करेगा। यदि इस प्रकार का प्रश्न आ जाए मान लीजिए, अब इस प्रश्न में अपन को सीधा डायरेक्ट ही देखना है कि शेषफल क्या बच रहा है। यदि 12 बाएं से 10 दाएं गया तो 2 लेफ्ट के बचेंगे। और सेकंड पॉइंट भी कह रहा है यदि 2 लेफ्ट या 2 राइट शेष बचे तो वो अपनी प्रारंभिक दिशा के क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। तो अपन सीधा वायु में था तो वायु की कौन सी होती है, ये वायु की है, वायु का विपरीत कौन सा होता है, अग्निकोण होता है। अब कैसे आया उसको देखते हैं। मान लीजिए ये 4 दिशाएं थी अपन की और वो पहले कह रहा है कि वायु में तो देख रहा है और यहां पर होती है अग्नि और यहां पर होती है ईशान और यहां पर होता है नितृतीय। अब अपन कह सकते हैं कि सीधे डायरेक्ट करने का रूल है, 12 किसके हैं, लेफ्ट के हैं, बराबर 10 किसके हैं, राइट के हैं। और रिजल्ट में अपन को क्या प्राप्त होगा, 12 लेफ्ट से 10 राइट कटे तो क्या 2 लेफ्ट घुमाना है जो प्रारंभ में था। अब सीधा डायरेक्ट याद रख सकते हैं, 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट घूमते हैं तो उसकी दिशा प्रारंभ दिशा के क्या हो जाती है, एग्जिट विपरीत हो जाती है। अब मान लीजिए ये यहां पर था, वो 2 बार लेफ्ट घूमना
अब एक बार लेफ्ट यहां मत कर देना, क्योंकि हमेशा कितने डिग्री पर घूमता है बाएं दाएं, 90 डिग्री। तो एक बार में यहां पर हुआ और दूसरी बार में यहां पर हो जाएगा। तो वो अब किस दिशा में देख रहा है, अग्निकोण में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अग्निकोण। या आपको ऑप्शन में मिल सकता है दक्षिण पूर्व दिशा, इसके माध्यम से कोई। अब इसका थर्ड पर्सन अपन देखते हैं कैसा होगा। थर्ड पॉइंट अपन को कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 4 बार लेफ्ट या 4 बार राइट घूमे तो उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। ये मान लीजिए व्यक्ति यहां पर खड़ा है, उत्तर दिशा में देख रहा है, 4 बार लेफ्ट घुमाओ तो 1 2 3 4 आना वापिस वहीं पर है। 4 बार राइट घुमाओ 1 2 3 4 आना वापिस यही है। तो अपन कह सकते हैं यदि कोई व्यक्ति 4 बार लेफ्ट या 4 बार राइट घूमे तो उसकी दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब ये 3 पॉइंट हैं जिसके माध्यम से आप सीधे डायरेक्ट किसी भी सवाल का आकलन कर सकते हैं। अब देखना एक कंपटीशन में आया हुआ सवाल कैसा था, मैं उस सवाल को लिख रहा हूं, वो सवाल आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये आपका मान लीजिए क्वेश्चन है। अब ऐसा प्रश्न आया था एसएससी 10+2 के अंदर, यदि आपने 3 पॉइंट सीखे हैं तो इसको सीधा डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं आप प्रश्न को। पहला पॉइंट था 1 लेफ्ट या 1 राइट हो तो दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं, यदि 2 राइट 2 लेफ्ट हो तो वो अपनी प्रारंभिक दिशा के क्या हो जाता है, विपरीत। और तीसरा पॉइंट था यदि 4 लेफ्ट या 4 राइट हो तो उसकी दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, मुकेश और राहुल, 2 व्यक्ति थे मुकेश और राहुल, और वो दिशा कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में एक सड़क पर गमन कर रहे थे। मुकेश राहुल की किस बात, दोनों आपस में कुछ वार्तालाप कर रहे थे और मुकेश हैं जो राहुल की किस बात का पालन करें कि उनका मुंह कौन सी दिशा में हो जाए, पश्चिम दिशा में हो जाए। अपन समझ गए हैं पूर्व से इसका मुंह किस में होना है, पश्चिम में। तो कौन सा पॉइंट याद आ रहा है, सेकंड नंबर पॉइंट याद आना जाना चाहिए कि इसका क्या आना चाहिए, 2 लेफ्ट या 2 राइट सेंस पर आना ही आना चाहिए। तब जाके ये अपन का 100% सवाल क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। अब कौन सा ऑप्शन है जो अपन को क्या दे रहा है, 2 लेफ्ट या 2 राइट दे रहा है। अब इस प्रश्न में इनको बार बार घुमाना नहीं है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। इसमें 12 है, 12 लेफ्ट से 10 राइट गए तो किसके 2 लेफ्ट के रह गए, 2 लेफ्ट और 7 लेफ्ट कितने हो गए, 9 लेफ्ट। 9 लेफ्ट से 5 राइट के गए तो कितने, 4 लेफ्ट के बच गए हैं। क्या यह अपन को रिजल्ट दे देगा, क्या नहीं, क्योंकि प्रश्न 3rd नंबर पॉइंट कह रहा था यदि कोई आदमी 4 बार किसी दिशा में घूमे बाएं दाएं तो उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहला ऑप्शन तो क्या है, गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, लेफ्ट से राइट कटा और लेफ्ट से राइट कटा तो 1 लेफ्ट रहा तो उसकी दिशा में 1 लेफ्ट घुमाएंगे तो पूर्व से किस में चला जाएगा, ये तो दक्षिण में चला जाएगा, सॉरी उत्तर में चला जाएगा, लेकिन अपन का रिजल्ट नहीं आएगा। अब अगला देखते हैं, सेकंड में भी रिजल्ट नहीं है तो थर्ड में 10 लेफ्ट से 6 राइट गए हैं तो 4 किसके, लेफ्ट के। 4 लेफ्ट और 2 लेफ्ट कितने हो गए, 6 लेफ्ट। 6 लेफ्ट से 4 राइट गए हैं तो पीछे क्या रह गए हैं, 2 लेफ्ट रह गए हैं। इसी का तो इंतजार था अपन को प्रश्न के अंदर, क्या बताना था, 2 लेफ्ट या 2 राइट। मुझे बताइए कि ये पूर्व दिशा में देख रहा है। अब इसको 2 बार बाएं, 2 बार बाएं इस और एंटी क्लॉकवाइज 1 और ये 2 बार घूमेगा तो इसका मुंह किस दिशा में हो जाएगा भाई, पश्चिम दिशा में हो जाएगा। क्या ऑप्शन 3rd राइट है क्या, जी। 4th देख लेते हैं, 2 वामा, मैंने पहले भी बताया एंटी क्लॉकवाइज को वामा या बाएं को लेफ्ट को वामा कहते हैं। तो 2 वामा और उससे 4 दक्षिणा कटे तो कितने, 2 राइट के। 2 राइट से 2 लेफ्ट कट गए तो ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। पीछे 4 राइट रहा है, क्या 4 लेफ्ट और 4 राइट में कोई डायरेक्शन चेंज होती है क्या, कोई भी चेंज नहीं होती है, तो ये भी रिजल्ट नहीं है। तो अपन का ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा,
सी राइट हो जाएगा। ये थी इसकी सीधी डायरेक्ट कैसे भी सवालों को सोल्व करने का मेथड था। अब इसमें घुमाने का सिस्टम कोणों पर आधारित भी हो सकता है, खूब अभी और टॉपिक में है। आज केवल अपन ने डायरेक्शन का बेसिक ज्ञान सीखा है। यदि आपको कुछ इसमें समझ में आया है तो मैं आपको आज एक सवाल दे रहा हूं, जिसका जवाब आप देना कमेंट बॉक्स में। कैसा सवाल है देखना। ओके दोस्तों, यदि आज की कक्षा में आपको डायरेक्शन का बेसिक ज्ञान, मैंने अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है, केवल बेसिक ज्ञान है इसका। कल नेक्स्ट अपन इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। यदि आज की कक्षा में जो बेसिक ज्ञान में से आपको कुछ बेनिफिट हुआ है, कुछ अगर समझ में आया है, तो मेरा एक आपको सवाल है जिसका जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। मान लीजिए ये आपका सवाल है और इसमें इस प्रकार का ये सवाल है और ये इसके 4 ऑप्शन हैं। कौन सा ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर दे रहा है वो अपना कमेंट बॉक्स में आप बताना, और मैं प्रत्येक कैंडिडेट के आंसर आपके कमेंट बॉक्स में अवश्य दूंगा। आशा करता हूं आपको वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।